हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं? ठीक है ना? चलिए, ठीक ही रहना चाहिए। तो आप सबों का अपना एक सर स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग संथाल विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, जो 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है संथाल विद्रोह। अरे भाई, संथाल भाई जल्दी भड़कता नहीं, अरे विद्रोह कैसे कर दिया, क्या बात है? चलिए हम देखते हैं। आइए, पहले एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, फिर उसको समझाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए ज़रूर वीडियो को देखिए, ताकि वीडियो देखिएगा तो एग्जाम में आप लोगों को लिखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। जो जो बात बोलेंगे ना, वो दिमाग में आप लोग का तुरंत सेट हो जाएगा। इस तरह का ट्रिक से हम बता रहे हैं। एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, फिर उसको समझाएंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। संथालों द्वारा राजमहल की पहाड़ियों पर 1800 ईस्वी के आसपास आगमन हुआ। ब्रिटिश अधिकारी ने अपने आर्थिक लाभ के लिए संथालों को दमन इको में बसने के लिए निमंत्रण दिया। चलिए हम इतना पहले समझते हैं। संथाल जो थे वो पहले घुमंतू खेती करते थे। क्या करते थे? घुमंतू खेती। एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, यानी कि वह जगह बदलते रहते थे। जंगल को साफ कर लिया पहले, फिर जंगल को जला दिया, ठीक ना, और उस जमीन को उपजाऊ लायक बना दिया। वहां पे 2 से 3 साल खेती किया। फिर जब उस जमीन का पोषक तत्व कम हो जाता था तो वहां से फिर कहीं दूसरे जगह अपना चले जाता था। तो चलिए हम देखते हैं। तो 1800 ईस्वी पूर्व में वह इसी तरह भटकते भटकते राजमहल की पहाड़ियों तक पहुंच गया। उनका कहाँ आगमन हो गया? राजमहल की पहाड़ियों पर। तो उन लोगों का नज़र जो था ना, अंग्रेज भाइयों पर पड़ा। अरे रे इके, अरे तो बड़ा आदि मानव है। पहले इन लोगों को आदि मानव के नाम से जाना जाता, फिर वह धीरे धीरे आदिवासी बना, ठीक ना। तो चलिए, कह रहे बोला आदि मानव है। अच्छा, आदि मानव, हाँ, यानी कि कौन है? तो संथाल भाई है। बोला अच्छा, अरे कुछ दिमाग लगाओ ना, ये तो हम लोग के लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो सकता है। कैसे? तो बोला जो है ना, दमन को जो जगह है वहाँ इन लोगों को शिफ्ट कर दो। ये अंग्रेज बात बोल रहे हैं। अच्छा, शिफ्ट कर दो वहाँ। तो कोई अंग्रेज भाई गए तो बोला हेलो भाई साहब सुनिए। तो हाँ बोलिए। तो आप लोग कहाँ से आए? नहीं, हम लोग बस यहीं पर अपना डेरा जमाने वाले हैं। अच्छा, यहीं पर? इससे अच्छा जगह है ना दमन को, इससे अच्छा जगह है, आप लोग वहाँ आके बसिए ना। क्या बात करें मेरा भाई, ऐसा आज तक तो हम लोग को कोई बताया नहीं कि आप लोग यहाँ बसिए वहाँ बसिए, लेकिन आप बता रहे, जरूर आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कीजिए। बोला हाँ हाँ, बहुत अच्छा करें। तो चलिए, उसे बसने का निमंत्रण दिया और वह दमन इको में आके बस गए। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ संथालों के गांव और जनसंख्या में काफी तेजी से वृद्धि हुई, ठीक। वहां जो है संथालों के गांव और जनसंख्या में काफी तेजी से वृद्धि हो गया। बाप रे बाप, इतना तेजी से वृद्धि कैसे हो गया? इतना तेजी से वृद्धि कैसे हो गया? तो वृद्धि कैसे हुआ तो सुनिए, आप लोग गौर से जरा सुनिए। किसी को, जैसे उन लोगों का ग्रुप होता था, यदि कोई भागलपुर में है तो कोई पूर्णिया में है, कोई वेस्ट बंगाल में है तो कोई पश्चिम बंगाल में है। तो इस तरह करते करते सब एकजुट हुआ और पता चला कि किसी को कि अरे फलाना आदमी जो ना राजमहल की पहाड़ी पर जाके रह रहा है, बहुत ही अच्छा तरह से खेती कर रहा है। सच में? हाँ, और अच्छा खासा उपज हो रहा है। वहाँ का मिट्टी जो है ना बड़ी बहुत ही उपजाऊ है। क्या बात करोगे, एकदम सही बोल रहे हैं। चलिए हम लोग वहीं बसेंगे, ठीक। हाँ, यानी कि सीधा तरीका समझ लीजिए ना, कि यदि कोई आदमी हम लोगों का गांव से कहीं बाहर काम करने के लिए जाता है और 10-12 साल वहाँ रुक जाता है, रह जाता है, फिर वहाँ रहने के बाद अपना घर बना लेता है, ज़मीन खरीद के घर बनाने के बाद अच्छा खासा, मान लेते कि राजधानी दिल्ली में ही कोई आदमी बस के, तो क्या कहता है, अरे बाप रे, फलाना आदमी जो है ना राजधानी में रहता है। कहाँ रहता है? दिल्ली में रहता है। अच्छा, उसके पास जो है ना गाड़ी बंगला सब कुछ है, और आज देखो क्या गाँव में जब रहता था तो क्या था। अच्छा से बात। तो उसी तरह संथाल भाइयों को बोला गया कि जो है ना आप लोग भी वहाँ चलिए, हम लोग रहते हैं
आप लोग भी वहीं चलिए, आप लोग भी वहीं रहिएगा, अच्छी तरह से खेती कीजिएगा, अच्छा उपज होगा, अच्छा सी बात बोला। हाँ फिर चलिए, इस कारण से वहाँ पे जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई और गांव बस गए। चलिए हम आगे देखते हैं। वे लोग व्यापारिक फसलों की खेती करते थे। इस क्षेत्र के बड़े इलाके को दमन इको के रूप में सीमाबद्ध कर दिया गया। चलो इतना ही देखते हैं। वो लोग जो थे ना व्यापारिक खेती करते थे, यानी कि व्यापारिक खेती समझ रहा है ना, फसलों का उपज किया, यानी कि फसल को उपजाया, उसके बाद अपना खाने तक वो अपना 1 साल का यानी कि जो खुराक होता है वो अपना घर में रख लिया, ठीक ना। यानी कि 1 साल में उसको 20 पैकेट चावल का जरूरत है तो 20 पैकेट अलग करके रख लिए, और बाकी जो धान या चावल जो कहिए वो बचा उसे मार्केट में ले जाके बेच दिया। उसे क्या किया? बेच दिया। तो व्यापारिक खेती कहते हैं। ठीक, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? चलिए नहीं दिक्कत, आगे को देखते हैं। तो अब क्या किया, इस क्षेत्र के बड़े इलाके दमन इको के रूप में सीमाबद्ध कर दिया गया। देखो अब जो है ना क्या कर दिया, दमन इको में उसे पहले बसाया संथाल भाइयों को, पहले निमंत्रण देख आइए, वो जो है ना दमन इको ने 1 नंबर जगह है, वहाँ का मिट्टी जो है ना बहुत ही अच्छा है, आप लोग जो है ना इधर उधर जो खेती करने से कोई फायदा नहीं, दमन इको में कीजिए ना, बहुत बढ़िया मिट्टी है, अब बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। अच्छा अब क्या कर दिया, दमन इको को सीमाबद्ध कर दिया गया। दमन इको को क्या कर दिया, सीमाबद्ध कर दिया गया। जैसे हम लोग भारत देश में रहते हैं, हमारी देश की भी कोई सीमा है, ठीक ना। जैसे हमारा भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक। यदि एक कदम हम लोग पाकिस्तान की ओर बढ़ा देंगे तो उधर का सैनिक मारेगा धैंस, एक कदम यदि हम चीन की ओर बढ़ा तो उधर की सैनिक मारेगा धैंस। तो हम लोग भारतीय है ना, हम लोग ऐसा करते नहीं। चलिए हम उतना दूर जाना नहीं है, सीमाबद्ध समझ गए, यानी कि आपको 200 बीघा जमीन दे दी है, सीमाबद्ध कर दी, 200 बीघा से आप 250 बीघा में नहीं जा सकते, जितने में करना है। तो अंग्रेज सब आश्चर्यचकित हो गया, अरे भाई हम लोग के साथ ऐसा काहे कर रहा है, क्या बात है। चलिए हम आगे देखते हैं क्यों कर रहा था उन लोगों पर इतना। ये संथाल अपने परिश्रम से तरक्की करते गए, संथाल जो है ना अपने परिश्रम से तरक्की करते गए, खूब मेहनती थे वो लोग ना, अपना परिश्रम से तरक्की करता गया तरक्की करता गया। मेहनत कर, स्वाभाविक है, मेहनत करोगे तो तरक्की तक पहुंच ही जाओगे। चलिए हम अगला देखते हैं। सरकार ने उसकी जमीन पर भारी कर लगा दिया। संथाल की तरक्की के साथ ब्रिटिश आमदनी स्वराज के रूप में बढ़ने लगी। पहले क्या किया, पीछे थोड़ा जाना है, बैक। पहले सीमाबद्ध कर दिया गया, सीमाबद्ध करने के बाद उसकी जमीन पर भारी मात्रा में कर लगा दिया गया, उसकी जमीन पर भारी मात्रा में टैक्स लगा दिया गया। टैक्स समझ रहा है ना, एकदम एगो छोटा उदाहरण ले लो ना, मुकेश अंबानी को सब तो पहचानते हैं ना, जियो रे बुड़बक, जियो जियो जियो, हाँ हाँ ठीक बोला, ठीक, जियो। अब 14 साल 15 साल का जो बचवा है ना, पहले हम लोग जब तक मैट्रिक इंटर नहीं करते थे ना, घर में मोबाइल नहीं देता था, बोलता था कि तुम मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन करो ना तब तुमको मोबाइल देंगे। लेकिन आज का जो डिजिटल जमाना हो गया ना, छोटा से छोटा बच्चा के पास मोबाइल है, ठीक ना। तो मुकेश अंबानी को समझ लो, मुकेश अंबानी जो पैसे कमाते हैं तो वह सरकार को टैक्स देता है, तो उसी तरह संथाल भाई भी अब जो क्या हो गया कि आप लोगों का कर देना पड़ेगा, यानी कि टैक्स देना पड़ेगा। अब तो बाप रे बाप, जमीन हमरा रे और हम अंग्रेज भाइयों को टैक्स देंगे, तो इससे क्या होता था, ब्रिटिश आमदनी स्वराज के रूप में बढ़ने लगा, ठीक ना, बढ़ने लगा। किंतु शीघ्र ही संथालों के सामने प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो गया, जिसने विद्रोह का बीज बो दिया गया, ठीक। इससे क्या हो गया, संथालों के मन में खलबली मच गया कि हम क्यों देंगे आपको, कर काहे देंगे हम, आप क्या हैं। अरे बाप रे, तो कुछ ज्यादा ही लड़का बोल रहा है रे, ये बोल रहा है क्या, ये बोल रहा है कि कर नहीं देंगे। अच्छा कर नहीं दोगे, बोला नहीं कर नहीं देंगे।
इस तक बात विवाद बढ़ने लगा, बढ़ते 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 क्या हो गया, विद्रोह का बीज बो दिया, विद्रोह का रूप धारण हो गया। बाप रे बाप, हम पहले बताए थे ना, संथाल भाई जल्दी भड़कता ही नहीं है, भड़केगा ही नहीं, और जब भड़क जाएगा ना तो फिर किसी का नहीं सुनेगा। क्या करेगा तब तुम? अंग्रेज बोला हम विद्रोह करेंगे। अच्छा विद्रोह करेगा? हाँ विद्रोह करेंगे। चलिए पहला पॉइंट तो हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि विद्रोह करने का एकदम पूरा मूड बना लिया कि अब विद्रोह करना है, कुछ हो जाए विद्रोह करके ही रहेंगे, हम काहे आपको कर देंगे, हम आपको काहे कर देंगे। अच्छा ऐसे बात है, हाँ नहीं देगा, नहीं देंगे। अब संथाल भाई जो है ना, एक चीज है भाई, बुरा नहीं मानिएगा, यदि कोई संथाल भाई वीडियो देखते हैं तो बुरा नहीं मानिएगा, कि यदि संथाल भाई बोल दिए कि ये काम हम नहीं करेंगे तो फिर मजाल नहीं है भाई, कोई करवा लीजिए कि भैया ये काम कर दीजिए, नहीं करेगा। तो इसलिए वो सोच लिया कि हमको विद्रोह करना है तो करना है, हम कर नहीं देंगे तो नहीं देंगे, ऐसा बात बोलो। हाँ यानी कि हमारा पहला पॉइंट हम यहाँ से इतना समझ गए। ये क्वेश्चन बाबू 5 नंबर का रहेगा, ये 5 नंबर का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 5 नंबर में से 5 नंबर जरूर लाइएगा, जिस ढंग से बता रहे हैं। चलिए आधा नंबर 1 नंबर हैंड राइटिंग में ही काट ले, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, 1850 ईस्वी के दशक तक संथाल लोग स्वायत्त शासन चाहते थे, परंतु ब्रिटिश सरकार इसके लिए तैयार नहीं था, फलस्वरूप संथालों ने विद्रोह कर दिया गया। अब देखो 1800 ईस्वी माँ के बसा 50 साल के बाद क्या बोल रहा, 1850 ईस्वी के दशक तक संथालों को स्वायत्त शासन चाहिए। संथालों का कहना था ना कि भैया हम लोग जैसे जीते हम लोग को जीने दीजिए ना, काहे हम लोग को परेशान कर रहे हैं। वो लोग स्वायत्त शासन चाहते थे कि हम लोग जो पर्व मनाते हैं मनाने दीजिए, हम लोग जो खाते हैं खाने दीजिए, हम लोग जिस स्थिति में हम लोग उस स्थिति में छोड़ दीजिए। हम लोग गरीब आदमी को काहे परेशान कर रहे हैं, हम लोग कर दे पाएंगे नहीं। तो क्या भी लोगों के ऊपर शासन करने लगा ना, क्या कि पहले सीमाबद्ध कर दिया गया कि आप लोग इससे बाहर खेती नहीं कर सकते, ना ही जा सकते हैं, यदि जाइएगा तो बड़ी बुरा होगा। अरे बाप रे बाप, तो अब क्या कर दिया, सीमाबद्ध हो गया, उसके ऊपर कर लगा दिया गया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद ये लोग चाहते थे कि हमें जिस हाल में भाई हमको उस हाल में छोड़ दीजिए। उसके लिए भी अंग्रेज तैयार नहीं हुआ। जैसे समझ लो यार, थोड़ा सा समझ लो, जैसे हम लोग अपना उदाहरण लेते हैं, दुर्गा पूजा हम लोग बलि देते हैं ना, अरे दुर्गा माँ को बलि देते हैं, नया नया कपड़ा पहनते हैं, मेला घूमने जाते हैं, विजयदशमी को रावण जलाते हैं। और यदि हम लोग को आकर के कोई बोले अरे एकदम सब बंद करो, न दुर्गा माँ का प्रतिमा बनेगा, न बलि आप लोगों को देना है, न ही विजयदशमी के दिन रावण जलाएगा, यदि कोई बोले तो क्या मानेंगे हम लोग, विद्रोह नहीं करेंगे, मार देंगे। यदि कोई मना कर दे इस तरह पक्का मार देंगे उसको, क्या सही बात है ना। चलिए तो इस तरह ये जो था ना वो स्वायत्त शासन चाहता था। तो ये जो बात था ना, ये अंग्रेज भाई लोग नहीं माना, क्योंकि नहीं बात हम नहीं आपका मान सकते हैं, हमारे स्टाइल से जीना होगा, ठीक ना, हम आपको लाके बसाए हैं। अरे बाप रे, हम आपके स्टाइल से जीना, हाँ। तो वो अंग्रेज यह बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। चलिए हम अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। 1855 से 56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण कर दिया गया। आशा थी कि इससे संथाल संतुष्ट हो जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ, वे विद्रोह पर उतारू हो गए। 1855-56 ईस्वी में संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण कर दिया गया। तो बोला अच्छा ठीक है, आप लोग अपना स्टाइल से जिए, हमको कोई मतलब नहीं, आप लोग अपना स्टाइल से जिए, वो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कर दिया गया, संथाल परगने का निर्माण कर दिया गया, ठीक ना, संथाल परगने का निर्माण कर दिया गया कि चलिए ये आपका एगो जो है ना एक प्रांत बन गया, मैंने आपका एक डिस्ट्रिक्ट जिला जो समझिए वो बन गया, ठीक ना। और जिला का वो चाहता था कि इस तरह का लालच दे करके हम इन लोगों से फिर कर वसूलें, यानी कि संथाल परगने का निर्माण जैसे कर दिया तो उसके लिए उस परगने को चलाने के लिए किसी एक को संथालों में से नेता बना देता कि देखिए हम आपको बना दिए लीडर, उसको तरह तरह का लालच दे करके इसलिए यदि हम लड़ाए तो आप लोगों को आपस में ही लड़ाए, हम काहे लड़े। लेकिन यह बात मानने के लिए
परगने का निर्माण कराने के लिए संथाल भाइयों ने सरासर मना कर दिया। बोला नहीं, किसी भी हालत में परगने का निर्माण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बोला नहीं हो सकता। चलिए अब आगे क्या था। आशा थी कि इससे संथाल संतुष्ट हो जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हो, वे विद्रोह पर उतारे हुए। अंग्रेज को आशा था कि संथाल भाई जो है ये सब करने से ना पक्का खुश हो जाएगा, लेकिन वह खुश नहीं हुआ। वो तो शुरू में पहले पॉइंट में क्या हो गया, विद्रोह का बीज बो दिया गया, इसमें तैयार हो गया। अब क्या होता है, वह विद्रोह पर उतारू हो गए। यदि उसको कोई ब्रिटिश सरकार समझा तो एकदम मारिए देंगे, हमको कुछ समझाइएगा नहीं, हमारा जमीन है, आपको कर हम नहीं दे सकते, साफ सीधी बात। तो वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। हम अगला, संथालों की बस्तियों पर भीषण आक्रमण किया गया। कर न देने के कारण संथाल की बस्तियों पर भी आक्रमण कर लिया गया। अगला क्या, संथालों ने जिस जमीन को साफ करके रहने लायक तथा कृषि लायक बनाया, उस पर भारी कर लगा दिया। कर न चुकाने के कारण जमीन उसके हाथ से निकलती जा रही थी, जो विद्रोह का कारण बना। संथालों ने जिस जमीन को साफ किया, रहने लायक बनाया, कृषि लायक बनाया, और कर न देने के कारण उसके हाथों से वो जमीन निकलता जा रहा था, इससे विद्रोह ने और भयावह रूप धारण कर लिया। अब फिर अगला क्या, 1850 ईस्वी के काल में संथालों ने अपना अनुभव किया कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपना एक शासन होना चाहिए। इस भावना ने विद्रोह के कारण उतारू कर दिया। 1850 में हम लोग को समझ में आया, हम लोग तो अभी तक ऐसे ही लड़ रहे थे, लेकिन अब युद्ध लड़ने के लिए हमें अपना कोई एक नेता चाहिए जो हम लोग का मार्ग प्रदर्शन अच्छी तरह से कर सके। तो वो कौन सामने उभर के कौन आए, तो सिद्धू और कानू, जिन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। 1855 में सिद्धू का मृत्यु हो गया, 1856 में कानू का, जिससे यह विद्रोह धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को संथाल विद्रोह के बारे में बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। तो यदि समझ में आ गया है तो आप अपने दोस्तों तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं, जरूर शेयर करें, ताकि वह जैक परीक्षा में यदि ये क्वेश्चन आए तो अच्छी प्रकार से लिख सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबों से अब विदा लेता हूँ।